स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सीए का कई राज्यों में विरोध, केजरीवाल बोले नागरिकता मिलने से देश में होगी रोजगार और आवास की किल्लत। एक और बड़ी अपडेट, सीए को लेकर सीजीआई चंद्रचूड़ के बेटे का बड़ा बयान, सीए का खुलकर किया विरोध। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दी चेतावनी, बोले ये मौत की घंटी। एक और बड़ी अपडेट, हिजबुल्लाह प्रमुख का बड़ा बयान, बोले राफा पर हमला करके भी हमास को खत्म नहीं कर पाएगा इजराइल। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सीए का कई राज्यों में विरोध, केजरीवाल बोले नागरिकता मिलने से देश में होगी रोजगार और आवास की किल्लत। दरअसल दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए लागू होने से इसके कारण पड़ने वाले असर को भांपते हुए विपक्षी दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु ने साफ कर दिया है कि वो इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने रमजान महीने की शुरुआत के ठीक पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के मुस्लिम समुदाय की भावना के साथ खिलवाड़ बताया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम अपने ही लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, ऐसे में इन देशों से आने वाले बेरोजगार लोगों को भारत में नागरिकता देने से देश की समस्याएं बढ़ जाएंगी। उन्होंने इस कानून को वापस लेने की मांग की है। हालांकि संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि राज्यों के पास इस कानून को अपने यहाँ लागू होने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। राजनीतिक दलों का नागरिकता संशोधन कानून का विरोध पूरी तरह राजनीतिक है। भाजपा इस कानून को जबरदस्त तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। इसके नेता कार्यकर्ता जगह जगह पर अपने भाषणों में ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने चुनाव में किया गया अपना सबसे बड़ा वादा निभा दिया है। इससे मतदाताओं में सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण हो सकता है। इसका लाभ भाजपा को मिलेगा, जबकि इसका नुकसान कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को हो सकता है। बता दें, नागरिकता संशोधन कानून का सबसे ज्यादा विरोध ममता बनर्जी ने किया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों का मुद्दा बहुत गर्म है। आरोप है कि मतुआ समुदाय को हिंदू लोगों का एक वर्ग विरोध करता है, तो बांग्लादेश से आने वाले मुस्लिम समुदाय के अवैध प्रवासियों को वहां रहने खाने से लेकर हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती है। लेकिन नए कानून के कारण मतुआ समुदाय के लोगों को नागरिकता का लाभ मिल सकता है, जबकि बांग्लादेश के मुस्लिम प्रवासियों को देश से जाना पड़ सकता है। ऐसा होने की स्थिति में मतुआ समुदाय भाजपा को वोट कर सकता है, जिससे भाजपा को लाभ होगा, जबकि मुस्लिम प्रवासियों के राशन कार्ड, आधार कार्ड रद्द होने से ममता बनर्जी या कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों को नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। बता दें, केरल अब तक भाजपा के लिए बंजर जमीन रहा है। पार्टी वहां पर अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। केरल की 20 लोकसभा सीटों पर वाम दलों या कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन भाजपा यहां के हिंदू मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। वो ईसाई समुदाय के प्रभावशाली नेताओं को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। लव जिहाद जैसे मामले इसमें उसकी मदद भी कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून का केरल में भी असर हो सकता है, क्योंकि अवैध बांग्लादेश और म्यांमार के प्रवासी वहां भी रहने लगे हैं। इससे स्थानीय स्तर पर कुछ समुदाय के लोग नाराज हैं। भाजपा का अनुमान है कि इससे उसे लाभ मिल सकता है। बता दें कि वहीं कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन कानून को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मुद्दे से भटकाने की साजिश बताया है। कांग्रेस नेता प्रबल प्रताप शाही ने अमर उजाला से कहा है कि भाजपा इस चुनाव में 400 सीटें जीतने की बात कह रही है। वो 2/3 बहुमत लाकर अनुसूचित जाति जनजाति को दिए जाने वाला आरक्षण समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि ये मुद्दा केवल जनता का असली मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए लाया गया है। अगली खबर, सीए पर सीजीआई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई बड़े मामलों की सुनवाई की है, जिसमें अहम फैसले दिए हैं। बता दें, सीजीआई के बड़े बेटे अभिनव चंद्रचूड़ भी कानून के पेशे में ही है। बता दें, यह अभी मुंबई हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। इस समय अभिनव चंद्रचूड़ का सीए पर दिया गया एक पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। 2020 के इस वीडियो में अभिनव चंद्रचूड़ बता रहे हैं कि आखिर सीए असंवैधानिक क्यों है।
अभिनव ने तर्क दिया है कि सीए असंवैधानिक है क्योंकि ये यहूदियों जैसे कुछ धर्मों को बाहर करता है। बता दें कि पुराने वीडियो में अभिनव चंद्रचूड़ कहते हैं कि जब देश का विभाजन हुआ तो पश्चिमी पाकिस्तान से भारत की ओर प्रवास की दो लहरें आई। एक 1947 में जिसमें हिंदू और सिख शामिल थे, दूसरी 1948 में जिसमें मुस्लिम शामिल थे और वापसी की इस दूसरी लहर ने भारतीय प्रशासन के लिए समस्याएं पैदा कर दी। अभिनव ने समझाते हुए कहा है कि भारत छोड़ने वाले मुसलमानों की संपत्ति हिंदू और सिखों को दे दी गई। अभिनव ने कहा है कि इसलिए भारत छोड़ने वाले और जो भारत वापस आना चाहते थे उनके लिए एक परमिट प्रणाली आई। हालांकि परमिट प्रणाली का उपयोग पूर्व पाकिस्तान के लिए नहीं किया गया था। उन्होंने कहा है कि इसे मुझे हैरान हुई है और मुझे आश्चर्य हुआ है कि पूर्वी पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं था। बता दें कि साल 2020 में सीए विरोधी प्रदर्शन जब अपने चरम पर था तब अभिनव ने कहा था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि सीए में यहूदियों को क्यों शामिल नहीं किया गया, तो उन्हें बताया गया कि यहूदियों के पास इजराइल है, फिर ईसाई और बौद्धों का भी अपना देश है, हमने नास्तिकों को शामिल नहीं किया है। चलिए अगली खबर, एक राष्ट्र एक चुनाव पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दी चेतावनी, बोले ये मौत की घंटी। दरअसल दोस्तों एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार 14 मार्च को कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव योजना भारतीय फेडरलिज्म के लिए मौत की घंटी है। ओवैसी ने कहा है कि ये प्लान भारत के एक पार्टी राज्य में बदल देगा। बार बार चुनाव होने से सरकारें नियंत्रण में रहती हैं। उनकी ये टिप्पणी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आई है। बता दें कि हैदराबाद के सांसद ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि बार बार होने वाले चुनाव सरकारों को तनाव में रखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ कोई संवैधानिक मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि सरकारों को 5 साल तक लोगों के गुस्से की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये भारतीय संविधान के लिए मौत की घंटी होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि ये भारत को एक दलीय राज्य में बदल देगा। चलिए अगली खबर, हिजबुल्लाह प्रमुख का बड़ा बयान, बोले राफा पर हमला करके भी हमास को खत्म नहीं कर पाएगा इजराइल। दरअसल दोस्तों हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि राफा पर हमला के बाद भी इजराइल हमास को खत्म नहीं कर पाएगा। ये जानकारी की स्थानीय मीडिया आउटलेट ने दी है। बुधवार को एक टेलीविजन भाषण में नसरुल्लाह ने कहा कि गाजा पर हमले के बाद इजराइल अब तक अपने उद्देश्यों में असफल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राफा पर जमीनी हमला करके भी इजराइल हमास को खत्म नहीं कर पाएगा। हमास का प्रतिरोध जारी रहेगा। नसरुल्लाह ने हमास के साथ एकजुटता की बात कही। नसरुल्लाह ने कहा है कि इजराइल हमास को खत्म करने में विफल रहा है। स्थानीय टीवी चैनल अल मनार ने बताया कि लगभग 6 महीने के युद्ध के बाद इजराइल मध्यस्थों के जरिए हमास के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि हमास सभी फलस्तीनी गुटों की ओर से बातचीत कर रहा है और इसका उद्देश्य केवल युद्ध विराम ही नहीं बल्कि गाजा पर इजरायली हमले को रोकना है। गौरतलब है कि लबनान इजरायली सीमा पर पिछले साल 8 अक्टूबर को उस समय तनाव बढ़ गया जब लबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमास के हमले के समर्थन में इजराइल की ओर दर्जनों रॉकेट दागे। उसके जवाब में इजराइल ने भी दक्षिणी पूर्वी लबनान पर गोलीबारी की।